हमारे चित्त में सतत शुभ अशुभ भाव उत्पन्न होते रहते हैं। शुभ भावों से पुण्य का समर्जन होता है, अशुभ भावों से पाप का। पुण्य हमारे चित्त की विशुद्धि का प्रतिफलन है और पाप अशुद्धि का परिणाम। पुण्य हमारी चेतना को पवित्र करता है तो पाप हमारे जीवन को पतित करता है। साधना के क्रम में पाप सर्वथा त्याज्य है, उसे त्यागना ही पड़ता है। जहाँ तक पुण्य का सवाल है, पुण्य हमारी साधना में कहीं रुकावट नहीं डालता। हाँ, पुण्य के फल भोग में अगर किसी से चूक हो तो जरूर वो संसार में अटक सकता है। पुण्य, पुण्य बंध, पुण्य की क्रिया और पुण्य का फल। पुण्य वह तत्व जो हमारे जीवन को पवित्र करे। ये पवित्रता आध्यात्मिक पवित्रता है कि पुण्य अपने आप में बंधन है। बंधन पुण्य का नहीं है, बंधन राग का है। आचार्य कुंद कहते हैं, रत्तो बंधदिकम्मम मुंचदि जीवो विराग संपन्नो ऐसो जिनोवदेशो तम्हाकमे सुमारज। यह जीव राग से कर्म बांधता है और विराग से वह कर्म से मुक्त होता है। ऐसा बंध का सार है, संक्षेप है। ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। इसलिए ऐसो जिनोवदेशो, ऐसा जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। अतः अपनी हिफाजत चाहते हो, अपनी भलाई चाहते हो, अपने जीवन का उत्थान चाहते हो तो तम्हा कम्मे सुमारज, तुम किसी से कोई राग मत करो। महाराज, जब आप शुभ क्रियाओं को अपनाने की बात करते हैं तो वह भी तो एक प्रकार का राग ही होता है, और राग तो बंधन है। और जब राग बंधन है, शुभ राग भी बंधन होगा, और जब शुभ राग बंधन होगा तो पुण्य भी तो बंधन हो ही गया ना। कहने के लिए ये बात ऐसी लगती है, और इस आशय की बात समय सार में आचार्य कुंद ने भी कही है। उसी बात को न समझ पाने के कारण लोग अर्थ का अनर्थ करते हैं। आचार्य कुंद ने समय सार में पुण्य पाप के संदर्भ में जो बात कही है, आज मैं वहाँ से अपनी बात की शुरुआत करने जा रहा हूँ। फिर आचार्य कुंद के अन्य ग्रंथों और आगम के आलोक में पुण्य पाप की कुछ समीक्षा आप सबसे करूँगा। कम्मम अशूह कुशीलम सुहकम्मम चाबिहोदि सुशीलम किहितम होदि सुशीलम जन संसारे पवेशेति। सौवन्यम नीलम लोहायासम च हौदि नीलम च दोनम होदि समाना। सौवन्यम नीलम बंधदि कालायसम च जह पुरुषम बंधदि एवं जीवम सुहम सुहम वाकदम कम्मम तम्हादु कुशीले ही रागम मा कुनः माव संसर्गम साधीनो ही विनाशो कुशील संसर्गरायिन। आचार्य कुंद यहाँ कह रहे हैं, अशुभ कर्म को कुशील कहते हैं और शुभ कर्म को सुशील लोक में कहा जाता है। लेकिन वह शुभ कर्म भी हमारे लिए सुशील कैसे हो सकता है? क्योंकि वह हमें संसार में प्रवेश कराता है, संसार में फंसाता है। उदाहरण दिया, सोने की बेड़ी हो या लोहे की बेड़ी, बेड़ी दोनों ही बंधनकारी है
इसलिए शुभ कर्म हो अथवा अशुभ कर्म जीव को बांधते हैं, और जब दोनों बांधते हैं इसलिए अशुभ से भी राग मत करो, शुभ से भी राग मत करो, दोनों को ही एक प्रकार से कुशील मानो, क्योंकि इनसे अपनी स्वाधीनता का विनाश होता है। जब इन गाथाओं के आलोक में हम बात करते हैं तो ये बात उभर कर आती है कि आचार्य कुंद ने स्पष्ट शब्दों में तो ये कह दिया कि शुभ कर्म हो अथवा अशुभ कर्म हो, पुण्य हो अथवा पाप हो, दोनों के दोनों समान हैं और दोनों में ही हमारा बंधन है। इसलिए पुण्य पाप दोनों को समान मान करके चलना चाहिए। यहाँ इसके अर्थ को थोड़ा व्यापकता से समझने की जरूरत है। आचार्य कुंद समय सार में जब बात कर रहे हैं तो समय सार में किसी साधारण व्यक्ति को खड़ा करके बात नहीं कर रहे। समय सार में उस व्यक्ति की बात है जो आत्म ध्यान में डूबा हुआ है, जो पूरी तरह से आत्मस्थ हो गया, जो वीतराग अवस्था का अनुभव कर रहा है, जो अपने स्वरूप को उपलब्ध हो गया। उसके लिए कहा जा रहा है कि तुम इन दोनों से ऊपर उठो। पुण्य और पाप में भी जब तक अटके रहोगे तब तक तुम आत्मा में डूब नहीं सकोगे। आत्मा में डूबना है तो तुम्हें पुण्य पाप दोनों से ऊपर उठ करके चलना होगा। क्रिया क्रिया है, चाहे वो पुण्य की क्रिया हो या पाप की क्रिया, जब तक क्रियाओं में डूबे रहोगे तब तक आत्मा में स्थिरता नहीं आ सकती। यहाँ आचार्य कुंद पुण्य की क्रिया से ऊपर उठने की बात कर रहे हैं, पुण्य कर्म से नहीं। पुण्य कर्म से तो कोई उठ ही नहीं सकता, चाहे भी तो नहीं उठ सकता। बिना पुण्य के बंध के किसी को मुक्ति मिली ही नहीं है। आचार्य विद्यानंदी ने अपने अष्ट सहस्री ग्रंथ में बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा, मोक्षस्यापि परम पुण्यातिशय चारित्र विशेषात्मक पौरुषाभ्याम एव संभवात्। मुक्ति की प्राप्ति परम पुण्य के अर्थ से और चारित्र विशेषात्मक पुरुषार्थ के बल पर ही संभव है, सामान्य स्थिति में नहीं। थोड़ा सा हम कर्म सिद्धांत की बातें आपसे करेंगे और फिर इस विषय पर कुछ अपेक्षित प्रकाश डालेंगे। कर्म सिद्धांत क्या कहता है? कर्म सिद्धांत को आप जब पढ़ेंगे तो पाएंगे जो जो आत्मा की विशुद्धि बढ़ती है, पुण्य का बंध बढ़ता जाता है, पाप का बंध घटता जाता है। उत्तरोत्तर पुण्य बढ़ता है और पाप का बंध घटता है। इसमें भी जितने विशिष्ट पुण्य कर्म है वे सब उन्हें बंधता है जिन्हें बस अभी केवल ज्ञान होना है। शास्त्र की भाषा में जो छपक श्रेणी में चलने वाले हैं उन्हें ही पुण्य का बंध होता है, और जब तक वो पुण्य का प्रगाढ़ बंध नहीं करते तब तक केवल ज्ञान किसी को नहीं होता। तो केवल ज्ञान की प्राप्ति के पूर्व पुण्य का बंध तो अपने आप हो रहा है। जब पुण्य का बंध हो रहा है, उत्तरोत्तर हो रहा है। केवल ज्ञान की प्राप्ति के पूर्व भी और केवल ज्ञान के बाद भी वे पुण्य को हाथ नहीं लगाते। पुण्य कर्म छोड़ दो, संभव ही नहीं। पुण्य का घात हो ही नहीं सकता। शुक्ल ध्यान की विशुद्धि से भी पुण्य की निर्जरा नहीं होती, पाप को खाता जाता है। आचार्य वीर सेन महाराज ने धौला में एक बहुत मनोवैज्ञानिक बात कही। वे कहते हैं, सम्मा इठी पसत्थ कम्मान अनुभागम न हनदी। सम्यक दृष्टि पुण्य कर्म का घात नहीं करता। क्यों नहीं करता? तो उसका जो उत्तर है बहुत ही समझने लायक। उन्होंने कहा कि पुण्य के घात के लिए संक्लेश चाहिए। क्या चाहिए? पुण्य का घात कब होगा?
जब मन में संक्लेश होगा। विशुद्धि से पुण्य बढ़ता है, संक्लेश से पुण्य घटता है। और जब पुण्य के घात के लिए संक्लेश चाहिए, संक्लेश आएगा तो पाप साथ में आएगा। ऐसा कौन समझदार होगा जो पुण्य का घात करने के लिए पाप का बंध करेगा? होगा क्या? नहीं होगा। तो पुण्य का बंध तो चलता ही रहता है, उत्तरोत्तर चलेगा, तुम चाहोगे तो भी नहीं रुकेगा। यहां तक कि शुक्ल ध्यान की विशुद्धि में लीन शुद्धोपयोगी मुनि भी पुण्य का आश्रय करते ही हैं, पाप रुकता है। क्योंकि पाप हमारे मुक्ति में बाधक है, पुण्य नहीं। कल मैंने आप सबसे कहा था, पुण्य के भोग से बचो। पुण्य का भोग संसार में अटकाएगा, पुण्य का भोग पाप में रमाता है। इसलिए पुण्य का भोग न करो। रहा सवाल पुण्य की क्रिया का, तो जब तक पाप की क्रियाओं से मुक्त नहीं हो तब तक पुण्य की क्रिया करो, वो साधन है। हाँ, जब और आगे बढ़ने की भूमिका आ जाए तो इससे भी ऊपर उठो, आत्मा में डूबो। आत्मा में डूबने के लिए ये बाहरी क्रियाएं बाधक है, चाहे वो शुभ क्रिया हो अथवा अशुभ क्रिया। आचार्य कुंद ने ये गाथाएं जो दी है पुण्य पापाधिकार में, वो उसी संदर्भ में दी है कि तुम पुण्य के लोभ में, क्रियाओं में ही मत फंसे रहो, प्रवृत्ति में ही मत उलझो। असल धर्म प्रवृत्ति नहीं, निर्वृत्ति है। आत्मा में डूबना है तो तुम्हें पुण्य पाप दोनों से ऊपर उठना होगा, अपने आप को विशुद्धि से भरना होगा, उसकी अनुभूति करनी होगी। पुण्य स्वाभाविक रूप से बंधता है, बंधता रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता, भगवान भी नहीं रोक सकते। खुद अरहंत परमात्मा के लिए कहा गया है, पुण्य फला अरहंता। ये आचार्य कुंद की ही उक्ति है। पुण्य के फल रूप अरहंत होते हैं। इसलिए किस भूमिका में किसे क्या कहा गया वो समझ लेना बहुत जरूरी है, और जो उसे समझ करके चलते हैं वे ही अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकते हैं। हर किसी के वश की बात नहीं। तो पुण्य का फल अंदर घटे, पुण्य का बंध तो होगा, उसे रोक नहीं सकते। पुण्य को बाधक मत मानना, पुण्य के बंध से नहीं बच सकोगे। पुण्य की क्रिया को एक आलम्बन के रूप में स्वीकारना, और वह तुम्हारा तात्कालिक धर्म है। क्योंकि गृहस्थों के लिए दानम पूया शील मुवासो साव्यानम चौव्यो धम्मो, ये कहते हुए ये पुण्यवर्धक क्रियाएं ही तुम्हारा धर्म है, ऐसा श्री भगवान ने हम सबके लिए कहा। यही तुम्हारा धर्म है, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। इससे अपने आप को बचाए। अब कहा गया लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी दोनों बेड़ी हैं। ये कथन भी समझने लायक। लोहे की बेड़ी, बेड़ी तो बेड़ी ही होती है, जिनको भी बेड़ियों में बांधा जाता है। आज तक किसी को सोने की बेड़ी से नहीं बांधा गया। बांधा गया है तो लोहे की बेड़ी में ही बांधा गया। और एक बात समझना है, जब किसी को लोहे की बेड़ी से जकड़ दिया जाता है तो वो पराधीन होता है। पराधीनता में ही दूसरों की इच्छा से उसे बेड़ी में बांधा जाता है, और दूसरों की इच्छा से ही वो बेड़ी से मुक्त होता है। लेकिन सोना व्यक्ति स्वयं की इच्छा से अपनाता है, और चाहे जब उसे उतार सकता है। पाप में पूर्ण परतंत्रता है।
पुण्य में वह परतंत्रता नहीं है। इसलिए पुण्य की क्रिया को एक अपेक्षित धर्म मानते हुए आगे चलना और पुण्य को मोक्ष मार्ग में बाधक मानने की जगह साधक मान करके चलना, क्योंकि ये हमारे आध्यात्मिक प्रगति या आत्म विकास का आधार है। एक होता है सद्गुणों का विकास, दुर्गुणों का विनाश। पुण्य से हमारे आत्मा में सारे सद्गुण विकसित होते हैं। यथार्थतः देखा जाए तो सद्गुणों का नाम ही पुण्य है। दया, करुणा, क्षमा, मृदुता, नम्रता, भक्ति, सेवा, वैयावृत्त, ये सब क्या है? सद्गुण है या दुर्गुण? बोलो, क्या है? सद्गुण है। ये पुण्य है या पाप? इससे आत्मा का विकास है या विनाश? विकास है ना। तो फिर हम इसे आत्मा की प्रगति में बाधक कैसे माने? ये बाधक नहीं, साधक है। ये बात सही है कि जब तक तुम इनमें ही रमे रहोगे तो भीतर नहीं डूब पाओगे। मैं हिंसा का त्याग करता हूं, मैं झूठ का त्याग करता हूं, मैं चोरी का त्याग करता हूं, मैं कुशील का त्याग करता हूं, मैं परिग्रह का त्याग करता हूं, ये बात तो हमारे हर ग्रंथ के हर पन्ने में मिल जाएगी। लेकिन मैं अहिंसा का त्याग, मैं सत्य का त्याग, मैं अचौर्य का त्याग, मैं ब्रह्मचर्य का त्याग या मैं अपरिग्रह का त्याग करता हूं, कहीं है क्या? जिसके हृदय में यह भाव आएगा उसकी आत्मा वहीं पतित हो जाएगी। व्रत संयम का पालन बुद्धि पूर्वक होता है, आखिरी सांस तक होता है। लेकिन जब वही योगी आत्म ध्यान में लवलीन होते हैं तो ये सब बातें भी भूल जाते हैं। प्रवृत्ति से ऊपर उठना ही निर्वृत्ति है, प्रवृत्ति मूलक धर्म का त्याग नहीं, प्रवृत्तियों का नियंत्रण। जो जो हम अपनी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करते हैं हमारी चेतना का उतना उतना विकास होता है, पर ये इनका त्याग नहीं है। तो ऐसी भूमिका के अनुसार हमें पुण्य के स्वरूप को समझना चाहिए। और अब जब तक आप प्रवृत्ति में जी रहे हो, पुण्य को अपनी पवित्रता का आधार मानकर पुण्य वर्धक क्रियाओं में अपनी रुचि रखिए, जिससे आपकी कषायों में मंदता आए, आपकी भोगासक्ति छीन हो, आपके हृदय में उदारता और निष्प्रहता बढ़े, आपके जीवन में सात्विकता और सदाचार की वृद्धि हो, जिससे आप अपने जीवन को बेहतर बना सको। ये पुरुषार्थ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो। और ये जैन धर्म की विशेषता है, वो तो पुण्य को भी बंधन मानता है। ए भैया, थोड़ा जैन धर्म के मर्म को समझो। अगर ऐसा समझे होते तो ये बात नहीं कहते। महाराज जी, अभी आपने कहा कि राग बंधन है, भक्ति का भी अनुराग हो तो वो तो बंधन हो गया। आपने तो एक दिन कहा था एक परमाणु बराबर राग भी बंधन है। पर थोड़ा सा संदर्भ समझो, किस संदर्भ में कौन सी बात कही गई, किसके लिए कही जा रही है। जब तक इन बातों को ठीक रीति से नहीं समझते
तब तक हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त नहीं कर सकते। आचार्य कुंद कहते हैं राग बंधन भी है तो राग में मुक्ति भी है। एक तरफ वे कहते एक परमाणु बराबर राग भी संसार में अटका देगा, तो दूसरी तरफ वे कहते अर्हंते सुभक्ति सम्मतम, अरहंत भगवान के प्रति होने वाली शुभ भक्ति सम्यक्त है। दोनों बातें परस्पर विरोध ही दिखती है। एक तरफ वो राग को संसार में रुकावट का कारण मान रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं ये शुभ भक्ति मुक्ति है, सम्यक्त है। वो भक्ति मूलक राग मूलक भक्ति को सम्यक्त कह रहे। हाँ, जो प्रवृत्ति में जी रहा है उसके लिए राग ही धर्म है और जो निर्वृत्ति में जी रहा है उसका वीतराग धर्म है। भूमिका के अनुरूप उपदेश होता है। तुम कहाँ हो, किस भूमिका में जी रहे हो इसे समझो। पात्र के अनुरूप उपदेश होता है। इसलिए इस बात को एकदम स्पष्ट रखना समझना चाहिए। मैं इस बात पर इतना विस्तार से केवल इसलिए आप सबसे बात कर रहा हूँ क्योंकि इसको लेकर लोगों में बड़ी भ्रांतियाँ हैं, पर ये भ्रांति दूर होनी चाहिए। और मैंने ये बातें शास्त्रीय आधार पर तात्विक दृष्टि से आप सबके बीच रखी है। हालांकि ये मेरे शैली से हटकर है, मैं प्रायः जीवन व्यवहार मूलक बात ही आप सबसे करता हूँ। वही बात आएगी पुण्य को हम अपने जीवन में कैसे चरितार्थ करें। और आचार्य कुंद ने पुण्य को क्या कहा, किस रूप में अपनाने की बात की और वो गुण हमारे भीतर विकसित कैसे हो। चलेंगे, ये पूरा सप्ताह अभी इसी संदर्भ में होगा। लेकिन जो बात मैंने आप सबसे की है केवल इसलिए कि आपकी अवधारणा स्पष्ट होनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज जी आप केवल पुण्य पुण्य पर जोर देते हो। महाराज जी पुण्य धर्म है क्या? अरे पुण्य नहीं तो और धर्म क्या है? तुम्हारा धर्म तो पुण्य ही है। हाँ, यदि भोगाकांक्षा है तो पुण्य तुम्हारे लिए पतन करा देगा और तुम्हारे अंदर भोगाकांक्षा मंद पड़ गई है तो यही पुण्य तुम्हारी मुक्ति का आधार बनेगा। ये बात अपने जेहन में उतार लेनी चाहिए। अगर ये बात बैठ गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं। राग है लेकिन हर राग हमारे लिए बंधन नहीं करता। आचार्य गुरुभद्र ने बहुत अच्छी बात लिखी। विधूत तमसो राग तपः श्रुत निबंधन सांद राग रिवारकस्य जंतो रभ्युदयाय स। बीत राग पुरुषों के प्रति होने वाला राग जो उनके तप से संबंधित, उनके ज्ञान से संबंधित है, या बीत राग पुरुषों में होने वाला राग, ये संध्याकालीन लालिमा की तरह प्राणियों के कल्याण के लिए गुरुदेव ने इसका बहुत अच्छा अनुवाद किया और ये लिखा कि प्रातः में भी लाली होती, संध्या में भी लाली है, एक जगाती एक सुलाती, कितनी अंतर वाली है। सुबह की लालिमा पुण्य का राग है। महान आत्माओं के प्रति उमड़ने वाला राग प्रातःकालीन लाली की तरह है जो तुम्हारी चेतना को जगाने वाली है। और पाप का अनुराग संध्याकालीन लालिमा है जो तुम्हारी चेतना का पतन करने वाली है। तो ये सुबह की लाली और शाम की लाली अलग अलग है, इसे समझ लीजिए और उसी अनुरूप अपनी व्यवस्था कीजिए। पुण्य बाधक नहीं साधक है। एक बार गुरुदेव जब हम लोगों को गोमट सार पढ़ा रहे थे, बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि मान लीजिए यहाँ एक इवेंट हो रहा है और कोई असामाजिक तत्व आ गया, तो आप क्या करते हैं उनसे बचने के लिए?
पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन करते हैं और उनसे कहते हैं कि यहाँ थोड़ा सा न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है, सामाजिक तत्व आए हुए हैं, उपद्रव कर रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं, आप इन्हें कंट्रोल कीजिए। पुलिस को कॉल किया जाता है, पुलिस आई, पुलिस ने सबको नियंत्रित किया, सबको गिरफ्तार किया। इसके बाद क्या करना पड़ता? पुलिस को कहना पड़ता आप जाओ, कि पुलिस अपने आप चले जाती? क्या हुआ? पुलिस को बुलाना पड़ता है, चोरों को बुलाना नहीं पड़ता, चोरों को भगाना पड़ता है। बस इतनी सी समझ रख लेना, पाप चोर है तो पुण्य पुलिस है। चोर को भगाओ ऐसा सब कहता है, पुलिस को भगाओ कहने वाला साहूकार नहीं होता। बस इतनी सी बात समझने की जरूरत है। चोर को भगाओ ऐसा सब कहेंगे, पर पुलिस को भगाओ कहने वाला साहूकार नहीं हो सकता। इसलिए ये बातें हमारे जीवन में होनी चाहिए और इसी के अनुरूप हम अपने आप को पापों से मुक्त कर पाएंगे। हमारे अंदर भाव तो आएंगे ही आएंगे, चाहे शुभ भाव आए चाहे अशुभ भाव आए, हमारे अंदर के जो भाव होते हैं वही हमारे कर्म बंध के कारण हैं। वो अच्छे भी हों और बुरे भी हों। उस संदर्भ में आचार्य कुंद ने 3 गाथाएं दी हैं जो आज के संदर्भ में मैं आप सबके बीच रखना चाहता हूँ और उन पर ही आगे चर्चा होगी। मोहो रागो दोषो चित्त पसादो यजस भाव में विजदि तस्य सुहोवा अशुहोवा हो दिपरिणामो सुपरिणामो पुण्यम अशुहो पावंति हो हवदि जीवस दोनम पोगल में तो भावो कम्मतनम पत्तो जम्हा कम्मस फलम विषयम विषय फासे ही भुंज दे नीदम जीवेन सुहम दुखम तम्मा कम्मानि मुत्तानि। किस जीव के अंदर मोह रूप, राग रूप, देश रूप या चित्त पसादो, चित्त की प्रसन्नता रूप भाव होते रहते हैं, शुभ अथवा अशुभ। मोह राग देश रूप परिणाम अशुभ परिणाम है और चित्त का प्रसाद, चित्त की प्रसन्नता, मन की क्षमता और स्थिरता शुभ परिणाम है। शुभ परिणाम पुण्य है और अशुभ परिणाम पाप है। इनके कारण से कर्म बंधता है और इस कर्म का फल यह जीव भोगता है। ये कर्म अनादि से चलता आ रहा है। इसलिए अपने आप को शुभ परिणामों से भरने की कोशिश करिए, चित्त का प्रसाद बने। पहली बात, चित्त का प्रसाद कब होता है? भोगों में अल्पकालिक, पर वो चित्त को मलिन करता है, वो आत्मा को मलिन करता है। जब मनुष्य पाप में रत रहता है, कुछ पल के लिए उसे आनंद अनुभूति होती है, लेकिन वह आनंद भी आगे चल करके उसकी उकताहट की वजह बन जाता है और पाप बंध का कारण बनता है। उसे नहीं, अपने चित्त का प्रसाद यानी चित्त की निर्मलता, चित्त की पवित्रता, चित्त की विशुद्धि, ये अंतरंग में जगनी चाहिए। जो पुण्य है, जिससे जीवन की वास्तविक प्रगति हो सकती है, जिससे हम अपनी आत्मा का विकास कर सकते हैं, उसे अपने अंदर घटित करने का लक्ष्य होना चाहिए। जब आप भगवान की भक्ति करते हो, मन में निर्मलता होती है या मलिनता? क्या होता है? बोलो। निर्मलता। अभी प्रवचन सुन रहे हो, मन निर्मल है या मलिन? कोई त्याग तप करते हो, मन में निर्मलता आती है या मलिनता? कोई दान करते हो, मन में प्रसन्नता होती है या खिन्नता? महाराज देते हैं तो प्रसन्नता होती है, देना पड़ता है तो खिन्नता होती है ना। कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं महाराज देना पड़ा, आज तो फंस गए। नहीं भाई,
देना पड़ने की बात कभी आनी ही नहीं चाहिए। हृदय से भरकर हमेशा देना चाहिए। कुल मिलाकर जब कोई शुभ अनुष्ठान आपके द्वारा संपन्न होते हैं तो वो आपकी चित्त की प्रसन्नता, पवित्रता और निर्मलता का कारण बनती है। तो ये तुम्हारा धर्म हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? तो इसे अपनाने की कोशिश होनी चाहिए। इसकी तरफ जब हमारी दृष्टि हो तो हमारा जीवन धन्य होगा और हम अपने जीवन को प्रशस्त कर पाएंगे। और चित्त के प्रसाद के लिए कसौटी दी है आचार्य कुंद ने। जो प्रवृत्ति में जीने वाले लोगों के चित्त का प्रसाद कैसे होगा? तो कहते रागो जस पशत्थो अनुकंपा संसिदो य परिणामो चित्ते नथि कलुषम पुण्यम जीवस आसवधि अर्हंत सिद्ध साहुसु भक्ति धम्मम मिजाय खलु चिट्ठा अनुगमनम पि गुरुनम पसत्थ रागोति बुच्छन्ति तिसिदम भुविखिदम वा दुहिदम दट्ठून जोदु अहिकमो परिवज्जतम विकिवया तस्से साहोदि अनुकंपा। क्या कह रहे? रागो जस पसत्थो, जिसका राग प्रशस्त है। राग तो राग है, वो आग है। आग का काम क्या है? जलाना। लेकिन वही आग कभी कभी जिला देती है। आग जलाती भी है, जिलाती भी है। सीधे सीधे आग में लगोगे, हाथ डालोगे, हाथ जलेगा। और कभी पेट में दर्द हो रहा, पेट की आग से सिकाई करोगे तो दर्द मिटेगा। होता है। जो विषयों और भोगों में राग रखता है उसका राग अप्रशस्त राग है, वो उसे संसार में डुबा देने वाला है। और जो परमात्मा के प्रति, पंच परमेष्टि के प्रति, धर्म और धर्मी के प्रति राग रखता है उसका राग प्रशस्त राग है। वो राग उसे जिलाने वाला है, उसके जीवन का उत्थान करने वाला है, उसकी आत्मा में पवित्रता उद्घाटित करने वाला है। तो रागो जस पसत्थो, जिसका प्रशस्त राग है। अपने मन को टटोल करके देखो, 24 घंटे में तुम्हारे अंदर की धारा कैसी है? प्रशस्तता या अप्रशस्तता? पानी तो बह रहा है, वो नाली का पानी बह रहा है या ऊपर की साफ टंकी का पानी बह रहा है? ये तुम्हें देखना है। चित्त में धारा बह रही है, धारा यदि निर्मल है तो समझना ये प्रशस्त राग है, और धारा यदि मलिन है तो अप्रशस्त राग है। निर्मलता और कलुषता, प्रसाद और कालुष्य, ये दोनों चीजें ही हमारे जीवन की मूल है। इस पर दृष्टि होनी चाहिए और हमारा प्रयास हो कि हम अपने भीतर निर्मलता की अभिव्यक्ति करें, अपने चित्त को प्रसन्न बनाए रखने का प्रयत्न करें। हर पल, हर क्षण यदि वैसी दृष्टि होगी तो हम अपने जीवन को एक नई ऊंचाई देने में समर्थ हो सकेंगे। बंधुओं, ये प्रशस्त राग हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मैं बात करूंगा ये प्रशस्त राग हमारे जीवन में कैसे आए और हम अपने जीवन में इन सब को घटित करते हुए अपने जीवन को किस भांति पवित्र कर सके, इस भाव के साथ